आज हम विश्व के प्रमुख महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। तो विश्व में कौन कौन से महाद्वीप कहाँ कहाँ पर स्थित हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं, उन सारी चीज़ों के साथ इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम जब महाद्वीप देखेंगे तो कॉन्टिनेंट वाइज थोड़ा महाद्वीपों को देखेंगे। आप एटलस के साथ इस मैप को निकाल लेना और उसी में सारी चीज़ों को देखते जाना, ठीक है। तो सबसे पहले महाद्वीप देखेंगे उत्तरी अमेरिका। तो हेडिंग क्या डालेंगे आप? उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप डालेंगे और उत्तरी अमेरिका के हम कुछ द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ेंगे तो सारे द्वीप आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस तरीके का आपके पास जो मैप रहेगा, इस मैप में देखना यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप दिया हुआ है। इस द्वीप को कहा जाता है बैंक्स आइलैंड, ठीक है। तो बैंक्स आइलैंड सिर्फ इसमें याद रखना, आपको कोई थ्योरी नहीं होती है, सिर्फ पोजीशन आपको याद रखनी है कि कौन सा आइलैंड कहाँ पर स्थित है। जैसे बैंक्स आइलैंड आपसे पेपर में आ जाता है कि बैंक्स द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो आपको पोजीशन क्लियर होना चाहिए कि ये नॉर्थ अमेरिका में कनाडा का द्वीप है। और कनाडा में किस ओशियन के अंतर्गत आएगा? तो यहां पर कौन सा ओशियन है? आर्कटिक महासागर। तो द्वीप से दो चीजें पूछी जाती हैं कि वो द्वीप कहां पर स्थित है, मतलब वो किस देश का द्वीप है और वो किस सागर में या किस महासागर में स्थित है। तो पहला आंसर हम बैंक्स द्वीप की बात करें तो बैंक्स द्वीप में कहेंगे। तो बैंक्स द्वीप कहां पर स्थित है? कनाडा में स्थित है और उसके साथ आर्कटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट देखें इसमें, तो पहला द्वीप आपका मिल जाएगा यहां पर बैंक्स आइलैंड। बैंक्स आइलैंड से जैसे ही आप आगे जाते हैं एक आइलैंड और मिलता है विक्टोरिया द्वीप। तो पहला बैंक्स द्वीप, दूसरा विक्टोरिया द्वीप याद रखना है। और विक्टोरिया द्वीप से आगे जाएंगे यहां पर आपको मिलेगा बैफिन द्वीप, बैफिन आइलैंड। और बैफिन आइलैंड से यहां पर कुछ छोटे छोटे द्वीपों का ग्रुप दिया हुआ है जिसको कहा जाता है क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह। छोटे छोटे द्वीप दिए हुए, तो पूरे द्वीपों के ग्रुप को क्या कहेंगे? क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह। और इसी के जो ग्रीनलैंड है, यहां पर थोड़ा मैप कट गया है, आप याद रखना कि जो ग्रीनलैंड की पोजीशन है, इस ग्रीनलैंड के पास में यहां पर एक छोटा सा द्वीप है। इस द्वीप को कहा जाता है दोस्तों एलिसमेयर द्वीप। क्लियर हो गया? क्या कहेंगे इसको? एलिसमेयर द्वीप। तो कितने द्वीप हो गए? बैंक्स द्वीप, विक्टोरिया द्वीप, क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह, बैफिन द्वीप और एलिसमेयर द्वीप समूह। तो इनको आप एक बार नोट करें कि कौन कौन से द्वीप मैंने बताया आपको। तो बैंक्स द्वीप हो गया, विक्टोरिया द्वीप, क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह, उसके बाद बैफिन द्वीप, ठीक है। इसमें एलिसमेयर नहीं लिखा है तो आप इसमें एक एलिसमेयर द्वीप और लिख लेंगे, ठीक है, एलिसमेयर। तो एलिसमेयर, तो इन द्वीपों से जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये पांचों द्वीप कहां पर स्थित हैं, तो इन 5 द्वीपों की हम बात करेंगे तो कहां पर स्थित हैं ये 5 द्वीप। तो इसके 2 आंसर देंगे। पहला आंसर हम इसका देंगे कि ये किसके भाग हैं? कनाडा के प्रमुख द्वीप हैं। और दूसरा हम आंसर देंगे कि ये आर्कटिक महासागर के द्वीप हैं। तो इसी तरीके से रटना इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ पोजीशन को याद रखना होता है कि द्वीप की पोजीशन क्या है। तो इन 5 द्वीपों की पोजीशन क्या होगी? देश पूछेगा तो कनाडा, और अगर महासागर पूछता है तो आर्कटिक महासागर। इसके बाद देखें यहां पर इस जगह पर एक सबसे बड़ा द्वीप दिया हुआ है जिसको कहा जाता है ग्रीनलैंड, ठीक है। पहले भी हम जब द्वीप वगैरह हमने जल संधियां वगैरह पढ़ी थी उस समय भी हम इनके डिस्कस कर चुके थे। तो ग्रीनलैंड पर बताएं किसका अधिकार है? डेनमार्क का। तो ग्रीनलैंड के ब्रैकेट में क्या याद रखेंगे? डेनमार्क। तो डेनमार्क कहां पर स्थित है? तो ग्रीनलैंड पर अगर डेनमार्क का अधिकार है तो डेनमार्क कहां पर स्थित है? यूरोप महाद्वीप का भाग है। तो यहां पर ग्रीनलैंड का याद रखना, यहां पर अलग से लिख लेना इसको ग्रीनलैंड। कुछ चीजें मेंशन नहीं है लेकिन आप यहां पर लिखते जाएंगे। तो ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड की बात करें तो ग्रीनलैंड से पूछा जाएगा तो ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? तो हम कहेंगे ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार है। अब डेनमार्क कहां पर है? यूरोप में, ठीक है। तो यूरोप महाद्वीप का देश है डेनमार्क, और डेनमार्क पर किसका अधिकार है? अब यहां पर क्या होता है कि ग्रीनलैंड की अगर बात की जाए तो ग्रीनलैंड से आपसे यह पूछा जाता है कि ग्रीनलैंड, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि फिजिकली मतलब भौतिक रूप से ग्रीनलैंड कहां पर है।
तो फिजिकली अगर इसकी बॉडी देखोगे तो ग्रीनलैंड कहां पर स्थित है? नॉर्थ अमेरिका में। लेकिन इस पर राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिकल राइट किसका है? डेनमार्क का, मतलब यूरोप में। तो हम कह सकते हैं कि ग्रीनलैंड भौतिक दृष्टि से उत्तरी अमेरिका में स्थित है और ग्रीनलैंड प्राकृतिक दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टि से ग्रीनलैंड यूरोप का भाग है। क्लियर हो गया? इसके बाद यहां पर आपको एक छोटा सा द्वीप दिखाई देगा। इस द्वीप को कहा जाता है न्यू फाउंडलैंड। देखो लिखा भी हुआ यहां पर न्यू फाउंडलैंड। तो अगला पॉइंट क्या याद रखना है? न्यू फाउंडलैंड। देखो न्यू फाउंडलैंड की अगर बात की जाए तो न्यू फाउंडलैंड से पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि न्यू फाउंडलैंड किसका द्वीप है? हम कहेंगे ये कनाडा का द्वीप है। दूसरी चीज, न्यू फाउंडलैंड किस तरीके से फेमस है उसको याद रखना। तो न्यू फाउंडलैंड का ये जो तट भाग है, अगर आप एटलस में देख रहे हैं तो वहां पर समझ में आएगा कि न्यू फाउंडलैंड का जो तटीय भाग है इसको ग्रांड बैंक के नाम से जाना जाता है। न्यू फाउंडलैंड के तटीय भाग को क्या कहते हैं? ग्रांड बैंक। तो ग्रांड बैंक के नाम से जाना जाता है। और ग्रांड बैंक किसके लिए फेमस है? तो ग्रांड बैंक। तो ग्रांड बैंक की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में ये फिश के लिए फेमस है, वर्ल्ड में। तो फिश प्रोडक्शन के लिए वर्ल्ड फेमस कौन है? ग्रांड बैंक। इस तरीके से कई बैंक हैं विश्व में स्थित, जैसे डॉगर बैंक की बात की जाती है उत्तरी सागर में, उसी तरीके से ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना। तो न्यू फाउंडलैंड के तटीय भाग को क्या कहा जाता है? ग्रांड बैंक। और ग्रांड बैंक किसके लिए फेमस है? विश्व में मत्स्य पालन का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके बाद आप देखोगे ग्रांड बैंक से बिल्कुल यहां पर नीचे जाएंगे, एक छोटा सा द्वीप आपको मिलता है जिसको कहा जाता है लॉन्ग द्वीप। लॉन्ग द्वीप की बात करें तो यहां पर जो लॉन्ग द्वीप है, तो लॉन्ग द्वीप के पास में ही एक यूएसए की सिटी है जिसको कहा जाता है न्यूयॉर्क सिटी। तो न्यूयॉर्क सिटी की अगर आपसे लोकेशन पूछी जाए तो न्यू फाउंडलैंड में लॉन्ग आइलैंड के पास क्या है? न्यूयॉर्क सिटी है। तो न्यूयॉर्क सिटी की बात की जाए तो न्यूयॉर्क सिटी किस चीज के लिए फेमस है? तो यहां पर पहला पॉइंट याद रखना न्यूयॉर्क का कि ये यूएसए का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। और दूसरा पॉइंट इसमें पहला क्या हो जाएगा? यूएसए का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर। और दूसरा, इसको गगनचुंबी इमारतों का शहर कहा जाता है। सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर के नाम से किसे जाना जाता है? न्यू फाउंडलैंड, सॉरी, न्यूयॉर्क सिटी को। ठीक है, लॉन्ग आइलैंड हो गया। लॉन्ग आइलैंड के बाद यहां पर आप देखेंगे नीचे जाएंगे लॉन्ग आइलैंड। ठीक है, यहां पर कुछ द्वीप हैं लॉन्ग आइलैंड के बाद, उनको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, जिसको क्यूबा, जमैका, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक वगैरह के नाम से जाना जाता है। तो इसको एक अगली स्लाइड में हम देखेंगे, जिनको एंटलीज द्वीपों के नाम से जाना जाता है। तो शुरू से एक बार देखें तो बैंक्स आइलैंड हो गया, विक्टोरिया आइलैंड हो गया, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड हो गया, उसके बाद बफिन द्वीप, डेनमार्क द्वीप और ग्रांड बैंक, और उसके बाद लॉन्ग आइलैंड। यहां पर अगर आप इस साइड जाएंगे, पैसिफिक ओशियन की तरफ जाएंगे, तो यहां पर जो कनाडा की भूमि दी हुई है, कनाडा और यूएसए, तो कनाडा और यूएसए के बाउंड्री पर, मतलब इनकी ये कह सकते हैं कि ये इस तरीके से कनाडा और यूएसए की सीमाएं, दोनों देशों की सीमा के पास में एक द्वीप है जिसको कहा जाता है वैंकूवर द्वीप। तो वैंकूवर द्वीप किसका होगा? कनाडा का या यूएसए का? तो हम कहेंगे वैंकूवर द्वीप किसका हिस्सा है? यूएसए का। क्लियर? इसके बाद और ऊपर जाएंगे, वैंकूवर द्वीप से आप ऊपर जाएंगे, यहां पर एक छोटा सा द्वीप दिया हुआ है जिसको कहा जाता है क्वीन शार्लोट। ठीक है, तो क्वीन शार्लोट किसका भाग होगा? कनाडा का। और उसके बाद यहां पर कुछ द्वीपों का समूह दिया हुआ है, छोटे छोटे। इन द्वीपों को कहा जाता है अलेक्जेंडर आर्चीपलागो। तो अलेक्जेंडर आर्चीपलागो का मतलब क्या होता है? आर्चीपलागो का मतलब होता है ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, मतलब द्वीपों के समूह को क्या कहा जाता है? आर्चीपलागो के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो अलेक्जेंडर आर्चीपलागो किसका भाग है? तो यहां पर अगर आप पोजीशन की बात करेंगे तो यहां तक की जो बाउंड्री है ये आपका कनाडा की बाउंड्री है, लेकिन ये यूएसए का जो भाग हमने बताया था यहां पर अलास्का, तो ये क्षेत्र किसका है?
अलास्का का क्षेत्र है, और इसका मतलब अलेक्जेंडर आर्चीपलागो भी यहां तक पूरा अलास्का की भूमि रहेगी। तो अलेक्जेंडर आर्चीपलागो पर किसका अधिकार है? अलास्का का अधिकार है। इसका मतलब अलेक्जेंडर आर्चीपलागो पर अलास्का का अधिकार है, और अलास्का पर किसका अधिकार है? यूएसए का अधिकार है। ठीक है, तो वैंकूवर द्वीप हो गया। क्वीन चार्लोट, वैंकूवर द्वीप कहां पर है? कनाडा में। क्वीन चार्लोट कहां पर है? कनाडा में। लेकिन अलेक्जेंडर आर्चीपलागो आपसे पूछा जाए तो ये आपका भाग कहां पर होगा? अलास्का में। और अलास्का किसके अंतर्गत आता है? यूएसए के। इसके बाद आप जाएंगे, यहां पर कुछ अलास्का के इस तरीके से कुछ द्वीप निकले हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा साफ कर देते हैं यहां पर। यहां पर अलास्का के कुछ इस तरीके से छोटे छोटे द्वीपों का एक चाप बना हुआ है, इस तरीके से। इस चाप को कहा जाता है एल्यूशियन। मोस्ट इंपोर्टेंट है यहां पर याद रखना, एल्यूशियन द्वीप। तो एल्यूशियन द्वीप की अगर बात की जाए तो एल्यूशियन द्वीप किसका भाग होगा? अलास्का का भाग है, और अलास्का किसका है? यूएसए का। तो इस तरीके से ये सारे भाग होते हैं आपके किसके? नॉर्थ अमेरिका के प्रमुख द्वीपों की बात होती है। इसी के बाद एक द्वीप दोस्तों और लिखा हुआ है यहां पर, फॉकलैंड। फॉकलैंड नॉर्थ अमेरिका का द्वीप नहीं है, फॉकलैंड आपका साउथ अमेरिका में। लेकिन साथ में मैंने लिख दिया है क्योंकि साउथ अमेरिका में एक ही मेन द्वीप हमें पढ़ना है, फॉकलैंड। तो फॉकलैंड की पोजीशन कहां पर आएगी? साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में कहां पर है? बिल्कुल जो चिली और अर्जेंटीना का दक्षिणी भाग है, चिली और अर्जेंटीना का जो दक्षिणी भाग है उसके पास में आपको मिल जाएगा छोटा सा द्वीप फॉकलैंड। तो इस तरीके से ये सारी चीजें आपकी कंप्लीट होती हैं उत्तरी अमेरिका के प्रमुख द्वीपों के बारे में। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, तो उत्तरी अमेरिका में मैंने यहां पर क्या कहा था कि आपको इस वाले एरिया में, अगर एटलस में आप देखोगे तो इस एरिया में कुछ क्यूबा, जमैका, हैती, डोमिनिका रिपब्लिक करके, और कुछ यहां पर कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं। ये सारे के सारे जो द्वीप हैं वो कौन से सागर में हैं? कैरिबियन सागर में। तो कैरिबियन सागर में स्थित द्वीपों के समूह को कहा जाता है एंटिलीज द्वीप समूह। तो उन्हीं की हमें स्टडी करनी कि ये एंटिलीज द्वीप किस तरीके से। तो ये पूरा आपका जो सागरीय भाग होगा ये हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? कैरिबियन सागर की। लास्ट टाइम भी हमने जब जल संधियां पढ़ा था उस समय भी इसका स्टडी किया था, कैरिबियन सागर। तो कैरिबियन सागर में कुछ द्वीप समूह आपको मिलते हैं, जैसे यहां पर कुछ द्वीप हैं। तो याद रखना ये द्वीपों का समूह है छोटा छोटा, जिसको कहा जाता है बहामास। उसके बाद यहां पर एक द्वीप मिलता है जिसको कहा जाता है क्यूबा, और क्यूबा के बिल्कुल नीचे यहां पर एक देश है जिसको कहते हैं जमैका, और क्यूबा के इस साइड देश है हैती, और इस वाले देश को कहा जाता है डोमिनिकन या डोमिनिकन गणराज्य या रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब यहां पर गणराज्य। और यहां पर एक छोटा सा द्वीप दिया हुआ है जिसको कहा जाता है पोर्टो रिको। तो ये सारे के सारे द्वीप किसके हैं? एंटिलीज के द्वीप हैं, कैरिबियन सागर के द्वीप हैं। इसलिए इन सारे द्वीपों के ग्रुप को कहा जाता है ग्रेटर एंटिलीज। ग्रेटर का मतलब यहां पर होता है बड़े द्वीप। तो एंटिलीज में कुछ ग्रेटर एंटिलीज द्वीप समूह है, और एंटिलीज में कुछ द्वीप हैं जिनको कहा जाता है लेजर एंटिलीज द्वीप समूह। तो बड़े द्वीपों का ग्रुप क्या कहलाता है? ग्रेटर एंटिलीज, और छोटे द्वीपों का समूह क्या कहलाएगा? लेजर एंटिलीज द्वीप समूह। तो ग्रेटर में कौन कौन से देश आएंगे? देखो, पहला क्या हो गया? क्यूबा, सॉरी बहामास। दूसरा हम कहेंगे क्यूबा, फिर जमैका, चौथे पर हैती, और पांचवा डोमिनिकन रिपब्लिक, और छठवें नंबर पर आएगा यहां पर पोर्टो रिको। तो ये सारे द्वीप किसके भाग कहलाएंगे? ग्रेटर एंटिलीज के भाग कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके। अब इनसे क्या होता है कि कई बार आपसे ये पूछा जाता है, जैसे सबसे जो इंपॉर्टेंट द्वीप यहां पर कौन सा है? वो है क्यूबा। तो क्यूबा को टारगेट करके सारी चीजें पूछी जाती है। जैसे क्वेश्चन आएगा कि बहामास की स्थिति कहां है, तो ऑप्शन में आंसर जो मिलता है हम कहेंगे क्यूबा के उत्तर में, क्योंकि क्यूबा को टारगेट करके सारी चीजें याद रखना है। तो हम कहेंगे क्यूबा के उत्तर में क्या स्थित है? बहामास द्वीप। और क्यूबा के दक्षिण में क्या स्थित है? जमैका। और क्यूबा के पूर्व में क्या स्थित है? हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक। ठीक है,
देखो, तो यहां पर कैरिबियन सागर के द्वीप हो गए, ये हो गया आपका बहामास, क्यूबा, जमैका, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक। इनकी राजधानियां कई बार आपसे पूछ ली जाती हैं कि इन द्वीपों की राजधानियां, ये स्वतंत्र देश हैं। याद रखना, द्वीपों में कुछ द्वीप ऐसे होते हैं, जैसे हमने बैंक्स द्वीप, विक्टोरिया द्वीप बड़े, जो किसी देश के द्वीप हैं, लेकिन यहां पर ये अपने आप में एक द्वीप भी हैं और स्वतंत्र देशों के रूप में भी स्थित हैं। जैसे बहामास की राजधानी की बात करें तो बहामास की राजधानी का नाम क्या है? नसाउ। क्यूबा की आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, हवाना, ठीक है। और जमैका की राजधानी किंगस्टन, ठीक है, किंगस्टन। और हैती की राजधानी क्या है? यहां पर इसको भी लिख लें, पोर्ट ऑफ प्रिंस, ठीक है। क्या कहेंगे? पोर्ट ऑफ प्रिंस। और डोमिनिकन रिपब्लिक की राजधानी का नाम है सेंटो डोमिगो, ठीक है, सेंटो डोमिगो। और लास्ट आपका बचा था पोर्टो रिको की राजधानी क्या है? सान जुआन। तो इस तरीके से बहामास हो गया पहला, जिसकी राजधानी क्या हो गई? नसाउ। दूसरा हो गया क्यूबा, राजधानी याद रखेंगे हवाना। जमैका की राजधानी किंगस्टन, हैती की राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस, डोमिनिकन की राजधानी सेंटो डोमिगो और पोर्टो रिको की राजधानी का नाम क्या है? सान जुआन। यहां पर एक चीज याद रखना कि जो पोर्टो रिको है, ये ग्रेटर एंटलीज का तो भाग है, लेकिन इस पर किसका अधिकार है? यूएसए का। तो पोर्टो रिको की राजधानी सान जुआन है, लेकिन यह स्वतंत्र देश ना होकर किसके अंडर में है? तो एक ऑक्युपाइड देश है, किसका? यूएसए का। बाकी के ये जो 4 देश हैं, सॉरी ये 5 जो देश हैं, ये कैसे यहां पर स्वतंत्र देश का निर्माण करेंगे। बहामास के बाद क्यूबा की अगर बातें करें तो क्यूबा के बारे में 1-2 चीजें आपसे पूछ ली जाती हैं। तो पहला आता है कि क्यूबा को कहा जाता है कि ये एंटीलीज का सबसे बड़ा द्वीप है। तो जितने भी ग्रेटर और लेजर एंटीलीज की बात की जाती है, तो ग्रेटर और लेजर एंटीलीज में सबसे बड़ा द्वीप किसको कहा जाता है? क्यूबा। और दूसरा इससे क्वेश्चन आता है कि इस द्वीप को एंटीलीज का मोती भी कहा जाता है। तो इस द्वीप को क्या कहते हैं? एंटीलीज का मोती के नाम से जाना जाता है। और तीसरा पॉइंट यहां पर आप याद रखेंगे कि इसको चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, ठीक है। चीनी प्रोडक्शन काफी होने के कारण क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा। तो ये कुछ चीजें यहां पर याद रखना, ठीक है। और जमैका के बारे में एक चीज याद रखना कि जमैका को, यहां पर अगर जमैका की बात करें तो जमैका को बनाना कंट्री कहा जाता है, ठीक है। बनाना मतलब केला। तो यहां पर केले का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने के कारण इसको केला देश या बनाना कंट्री के नाम से जाना जाता है। बाकी इनमें सिर्फ नाम आप याद रखेंगे। तो ये द्वीप हो गए हमारे किसके? ग्रेटर एंटीलीज के, ठीक है। नोट कर लें जल्दी। यहीं पर मैंने आपको कुछ जलसंधियों के बारे में पढ़ाया था कि यहां पर कौन कौन सी जलसंधियां हैं। देखो एक बार जलसंधियों को भी रिपीट कर दे रहे, क्योंकि यहीं पर आपको सारी जलसंधियां भी मिल जाएंगी। तो देखिए कौन कौन सी जलसंधियां हैं। तो ये हो गया आपका फ्लोरिडा। तो यहां पर फ्लोरिडा और क्यूबा के बीच में जो जलसंधि थी वो कौन सी थी? फ्लोरिडा स्टेट। उसके बाद क्यूबा और इधर से आपका मैक्सिको था। यहां पर क्या था? आपका युकाटन चैनल। और उसके बाद क्यूबा और हैती के बीच में यहां पर एक चैनल था जिसको कहा जाता है विंडवर्ड पैसेज। तो अब द्वीपों के साथ साथ आपको राजधानी जलसंधियां याद रखना है। और फिर यहां पर डोमिनिकन रिपब्लिक और पोर्टो रिको के बीच में एक पैसेज था जिसको कहा जाता था मोना पैसेज। तो ये भी चीजें साथ की साथ यहां पर रिवीजन आप कर सकते हैं। एक चीज मैंने आपको फर्स्ट क्लास जब हमने लिया था उस समय आपको एक क्वेश्चन दिया था कि यहां पर जो ये 2 द्वीप जो दिए हुए हैं, क्यूबा, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक, यहां पर आप देखोगे बाकी के स्वतंत्र द्वीप हैं, लेकिन ये दोनों एक ही द्वीप पर स्थित हैं। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है यहां पर। तो यहां पर आप देखोगे तो इसी द्वीप पर एक तरफ हैती है और इसी द्वीप पर एक तरफ क्या दिया हुआ है? डोमिनिकन रिपब्लिक दिया हुआ। तो हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक किस द्वीप पर स्थित है? हैती अपने आप में द्वीप नहीं है, डोमिनिकन रिपब्लिक स्वतंत्र द्वीप नहीं है, लेकिन ये दोनों देश एक ही द्वीप पर हैं। तो इस द्वीप का नाम यहां पर लिख के देता हूं मैं,
इसको कहा जाता है हिस्पेनियोला। एटलस में अगर आप अच्छे से देखोगे तो शायद मिल जाए हिस्पेनियोला द्वीप। तो हिस्पेनियोला द्वीप पर कौन कौन से देश स्थित है? तो एक तरफ तो इस पर कौन स्थित है? हैती, और दूसरा इस पर कौन स्थित है? डोमिनिकन रिपब्लिक। तो ये कहानी होती है दोस्तों ग्रेटर एंटिल्स द्वीपों की। इसके बाद तो यहां पर ये जो ग्रेटर एंटिल्स के बाद मैंने कहा था कि कुछ द्वीप ऐसे हैं जिनको कहा जाता है लेजर एंटिल्स द्वीप समूह। तो एटलस के अंदर अगर आप ऑक्सफोर्ड एटलस से देखोगे तो वहां पर साइड में एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स के अंदर पूरे लेजर एंटिल्स द्वीपों के बारे में दिया हुआ है। थोड़ा ढूंढने मुश्किल होंगे लेकिन मैंने यहां पर नाम लिख दिए हैं, तो इन्हीं द्वीपों को आप याद कर लें तो मुख्य मुख्य द्वीप आपके यहां पर कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे यहां पर अब ये सारे के सारे जो द्वीप हैं, देखो यहां पर ये जो हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, ये वाला हिस्सा था, ये हिस्सा हमारा क्या कहलाता है? ग्रेटर एंटिल्स। और ग्रेटर एंटिल्स के इधर ये जो सारा एरिया आपको दिखाई देता है इसको कहा जाता है लेजर एंटिल्स द्वीप समूह। तो लेजर एंटिल्स में देखो बहुत सारे वर्जिन आइलैंड, एंगुला, पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें इनमें से मुख्य देशों के बारे में पढ़ना है कि मुख्य देश हमारे कौन कौन से हैं। तो यहां पर एक देश आप याद रखेंगे, यहां पर पहला, जिसका नाम दिया है सेंट किट्स एंड नेविस। तो पहला देश आपको मिलेगा सेंट किट्स एंड नेविस। आपको अगर नहीं मिलता तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है सेंट किट्स एंड नेविस। और इस सेंट किट्स एंड नेविस की राजधानी का नाम क्या है? बासे तेरे। तो कैपिटल भी याद रख लेना, धीरे धीरे कैपिटल भी आपको याद हो जाएंगी। तो इसकी राजधानी का नाम क्या याद रखेंगे? बासे तेरे। सेंट यहां पर बिल्कुल धुंधला है, फिर भी आपको मिल जाएंगे। तो यहां पर दूसरा देश आपको जो मिलता है उसको कहा जाता है एंटीगुआ एंड बरमूडा। तो दूसरा देश याद रखेंगे यहां पर एंटीगुआ एंड बरमूडा, और जिसकी राजधानी का नाम क्या है? सेंट जॉन। तो एंटीगुआ एंड बरमूडा की राजधानी आपसे पूछा जाए तो ये बरमूडा ट्रायंगल वाला नहीं है, वो अलग चीज है। इसका पूरे का नाम है एंटीगुआ एंड बरमूडा। तो इस पूरे द्वीप की राजधानी का नाम क्या है? सेंट जुआन। तो क्रम से याद रखेंगे, पहला क्या मिलेगा? सेंट किट्स एंड नेविस। दूसरा क्या मिलेगा? एंटीगुआ एंड बरमूडा। इसके नीचे जाएंगे आपको तीसरा जो देश मिलेगा जिसका नाम क्या है? डोमिनिका। तो पहला क्या था? सेंट किट्स एंड नेविस। दूसरा क्या मिला? एंटीगुआ एंड बरमूडा। और तीसरा देश आपको यहां पर क्या मिलेगा? डोमिनिका। और डोमिनिका की राजधानी का नाम क्या है? रोसायो, या रोसाऊ करके लिख लेते हैं, इस तरीके से हिंदी में लिखेंगे रोसाऊ। उसके बाद यहां पर डोमिनिका के नीचे ही सेंट लूसिया मिल जाएगा आपको, चौथा देश सेंट लूसिया। राजधानी क्या दी है? क्रिस्टस। ठीक है, तो यहां पर आपको राजधानी भी लिखी हुई है, तो सेंट लूसिया। तो सेंट लूसिया की राजधानी का नाम क्या है? क्रिस्टिस, या क्रेस्टिस या क्रिस्टिस करके आप याद सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहां पर और जाएं तो यहां पर थोड़ा सा साइड में जाएंगे, 4 के बाद यहां पर जाएंगे साइड में, तो 5वें नंबर पर आपको एक देश मिलेगा जिसको कहा जाता है विंसेंट एंड ग्रेनेडाइन। क्या कहेंगे? विंसेंट एंड ग्रेनेडाइन। तो विंसेंट एंड ग्रेनेडाइन की यहां पर राजधानी देखेंगे तो यहां पर राजधानी का नाम क्या दिया हुआ? किंग्स टाउन। क्या नाम राजधानी है? किंग्स टाउन। यहां पर याद रखना कि मैंने आपको हैती की राजधानी के बारे में अभी बताया था। देखो जरा, हैती की राजधानी क्या है? सॉरी, जमैका की। हैती की तो सिंपल है, पोर्ट ऑफ प्रिंस। जमैका की राजधानी का नाम क्या है? किंगस्टन। और यहां पर राजधानी का नाम क्या है? किंग्स टाउन। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना। किंगस्टन और किंग्स टाउन दोनों चीजें क्या है? अलग है। बस राजधानियों में यही कंफ्यूजन आपको कर दिया जाता है। तो जमैका की राजधानी अगर आपसे पूछता है तो जमैका की राजधानी क्या कहलाएगी? किंगस्टन। किंग्स टाउन नहीं लगाना, वहां पर क्या आंसर लगाएंगे? किंगस्टन। और विंसेंट एंड ग्रेनेडाइन की अगर राजधानी पूछता है तो क्या आंसर लगाएंगे? किंग्स टाउन। दोनों में अंतर याद रखना। सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइन के बगल में ही यहां पर आप देखोगे इसी साइड में 6 नंबर पर एक देश मिल जाता है जिसको कहा जाता है बारबाडोस। तो बारबाडोस की यहां पर राजधानी देखें तो B4 बारबाडोस हो जाएगा। तो बारबाडोस की राजधानी क्या हो जाएगी? ब्रिज टाउन। यहां पर क्या था? किंग्स टाउन। हैती की राजधानी किंगस्टन। ये हैती की राजधानी, इसमें नहीं नोट कर लेना, लेकिन साथ में लिखेंगे तो याद रहेगा हैती। और इसकी राजधानी का नाम क्या है? ब्रिज टाउन। इसके बाद 6 के बाद 7 नंबर पर जाएंगे तो यहां पर एक द्वीप और मिलेगा जिसको कहा जाता है ग्रेनाडा। अभी करंट में ही आपको न्यूज में मिला होगा, ग्रेनाडा को स्वतंत्र देश का दर्जा दे दिया गया। इसी साल आपके करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन मिल जाएगा।
तो ग्रेनाडा कहां पर है? यहीं पर। ये छोटे छोटे देश हैं, छोटी छोटी यहां पर कुछ ना कुछ घटनाएं होती हैं और यही चीजें आपके पेपर में जब पूछी जाती है तो हम कहते हैं पता नहीं कहां से आ गया। तो आता कहीं से नहीं है, बस इनको थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है। जब ढूंढेंगे और बाई सीक्वेंस अगर आप ढूंढेंगे तो चीजें मिल जाएंगी। तो ग्रेनाडा, तो ग्रेनाडा की राजधानी का नाम क्या? सेंट जॉर्ज। राजधानियों को 2-4 बार पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएंगी, दिक्कत नहीं आएगी। अभी हम द्वीप पढ़ते हैं, द्वीपों के साथ स्वतंत्र द्वीप भी हो गए, बाद में मैं देश और राजधानियों को पूरा अलग से करा दूंगा। और लास्ट में यहां पर एक लास्ट मिलता है जिसको कहा जाता है त्रिनिदाद एंड टोबैको। तो 8वां देश यहां पर जो मिलता है आपका, जिसको क्या कहा जाता है? त्रिनिदाद एंड टोबैको। कई बार अकेला टोबैको शब्द यूज कर लिया जाता है, लेकिन पूरा नाम क्या है? त्रिनिदाद एंड टोबैको। और इसकी राजधानी का नाम क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन। अब यहां पर भी एक कंफ्यूजन हो सकती है, अगर पेपर में आता है कि पोर्ट ऑफ स्पेन क्या है, तो पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह, ऑफ स्पेन मतलब स्पेन का बंदरगाह। तो दोस्तों ये स्पेन का बंदरगाह नहीं है, तो ये क्या है? यहां पर राजधानी है किसकी? टोबैको की राजधानी का नाम क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन। तो इस तरीके से ये 8 देशों का, और कई बार यहां पर यह क्वेश्चन आया हुआ है कि लेजर एंटिलीज में सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? तो वो है त्रिनिदाद एंड टोबैको। तो सबसे नीचे आपको क्या मिलेगा? त्रिनिदाद एंड टोबैको। तो सबसे पहले क्या हो गया? सेंट किट्स एंड नेविस, फिर एंटीगुआ एंड बरमूडा, फिर डोमिनिका, फिर आपका सेंट लूसिया, फिर विंसेंट मिल जाएगा, फिर बारबाडोर, फिर ग्रेनाडा और फिर त्रिनिदाद एंड टोबैको। इस तरीके से इनको याद रखना। यहां पर मैंने एक उसैन बोल्ट का नाम आपने सुना होगा। तो उसैन बोल्ट किस देश से संबंधित है? तो वो आप जानते ही हैं, जमैका। तो उसैन बोल्ट किससे संबंधित है? जमैका। जो यहां पर अभी हमने आपको देश बताया था जमैका, तो जमैका उसैन बोल्ट से संबंधित है, याद रखना। तो ये हो गया आपका ग्रेटर और लेजर एंटिलीज की कहानी। अब तो ये पूरे द्वीप किसके थे? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के द्वीप। देखो द्वीप किन महाद्वीपों में ज्यादा मिलते हैं? द्वीप, सागर, खाड़ियां और जल संधियां और प्रायद्वीप उन्हीं देशों में या उस महाद्वीप में ज्यादा मिलेंगे जो ज्यादा कटाफटा महाद्वीप होगा। जैसे आप देखेंगे यहां पर कि जो नॉर्थ अमेरिका है वो काफी कटाफटा है, तो नॉर्थ अमेरिका में आपको काफी ज्यादा द्वीप मिल जाते हैं। साउथ अमेरिका यहां पर क्या बिल्कुल सेपरेट सा है, उसमें ज्यादा द्वीप नहीं मिलते। एशिया महाद्वीप काफी कटाफटा है, यूरोप महाद्वीप भी काफी कटाफटा है। तो जितना द्वीप कटाफटा होगा महाद्वीप, उतने ज्यादा आपको द्वीप, प्रायद्वीप, खाड़ियां और जलसंधियां मिलेंगी। तो यहां पर बात करते हैं हम, यहां पर कौन कौन से द्वीप हैं? देखो जरा, एशिया में ये कौन सा महासागर होगा? पैसिफिक ओशियन। तो एटलस निकाले और पैसिफिक ओशियन में पहुंचे। यहां पर एक छोटा सा द्वीप दिया हुआ है, इसको कहा जाता है सकलिन द्वीप। तो सकलिन द्वीप की अगर आप बाउंड्री देखोगे तो किससे जुड़ी हुई है? रशिया से। तो सकलिन द्वीप किसका भाग है? रशिया। सकलिन द्वीप के नीचे जाएंगे, यहां पर एक छोटा सा द्वीप है, इसको कहा जाता है होक्काइडो। होक्काइडो के नीचे छोटा सा देश है, द्वीप है एक और। तो पहला होक्काइडो, होक्काइडो के नीचे क्या दिया हुआ है? होन्शु। फिर एक छोटा सा द्वीप है जिसको कहा जाता है शिकोकू, और इसके बाद फिर एक छोटा सा द्वीप है जिसको कहा जाता है क्यूशु। तो यहां पर कितने द्वीप मिले? होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। तो क्रम याद रखना, सब सकलिन याद रखना, सकलिन इस ग्रुप में नहीं आएगा, सकलिन को अलग से याद रखना। सकलिन किसका भाग है? रूस का भाग है। लेकिन होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, इन चारों द्वीपों को मिलाकर हम क्या कह देते हैं? जापान। तो जापान की जब बात की जाएगी तो जापान में कितने देश आएंगे? 4 देश। तो एक बार नोट कर लें, सबसे पहले लिखेंगे, हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग? जापान। जापान में पहला द्वीप लिखेंगे होक्काइडो, होक्काइडो के बाद दूसरा लिखेंगे होन्शु, होन्शु के बाद तीसरा लिखेंगे शिकोकू, और शिकोकू के नीचे लिखेंगे क्यूशु। लिख लो जल्दी। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जापान की राजधानी क्या है? तो सब लोग जानते होंगे कि जापान की राजधानी का नाम क्या है? टोक्यो। लेकिन आपसे यह पूछा जाएगा कि जापान की राजधानी तो टोक्यो हमने पढ़ लिया, लेकिन टोक्यो कौन से द्वीप पर स्थित है? 4 द्वीप थे, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु।
तो इन चारों द्वीपों में से आखिर जो टोक्यो राजधानी है वो किस द्वीप पर स्थित है? तो हम कहेंगे जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। तो जापान की राजधानी टोक्यो यहां पर बनी हुई है। तो जापान की राजधानी टोक्यो कौन सी द्वीप पर है? होन्शु द्वीप पर। और दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप अगर आपसे पूछा जाता है तो सबसे बड़े द्वीप का नाम भी यहां पर क्या है? होन्शु द्वीप। और इसी में मैंने आपको कुछ जल संधियां भी पढ़ाई थी, उनको भी देख लें, तो जल संधियां भी आपकी रिवीजन हो जाएंगी। तो जल संधियों में याद होगा कि यहां पर सकलिन द्वीप और होक्काइडो के बीच में एक जल संधि थी जिसका नाम क्या बताया था हमने? सुगारू। फिर होक्काइडो और होन्शु के बीच में जल संधि थी जिसको क्या कहा जाता है? सोया। और फिर यहां पर क्यूशु और ये कोरिया के बीच में एक जल संधि थी जिसको क्या कहा जाता है? कोरिया जल संधि। और सकलिन द्वीप के साथ और रशिया के बीच में यहां पर जल संधि थी जिसको क्या कहा जाता है? टार्टर जल संधि। तो जब द्वीप आपको क्लियर होने लग जाएंगे तो जल संधियां आप फिर से रिवीजन कर सकते हैं। तो सारी चीजें एक साथ आ जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर देखें तो पहला द्वीप क्या लिखा हुआ है? होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। तो इन चारों द्वीपों को हम क्या कहेंगे? कॉमन करके लिखेंगे जापान। तो चारों द्वीपों को क्या कहा जाएगा? जापान। सबसे बड़ा द्वीप आपसे पूछा जाए ठीक है, तो जापान का सबसे बड़ा अगर द्वीप पूछा जाए तो क्या है? होन्शु सबसे बड़ा है। और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि राजधानी किस पर है तो टोक्यो भी आपका इसी द्वीप पर स्थित है। और सकलिन द्वीप याद रखना कि जो सकलिन द्वीप है तो सकलिन द्वीप किसका है? रशिया का। तो इस तरीके से आपके जापान के द्वीप क्लियर होते हैं। इसके बाद जब हम यहां पर जाएंगे तो एक छोटा सा द्वीप आपको याद होगा, ताइवान। यहां पर चाइना की बाउंड्री है। तो ताइवान और चाइना के बीच में यहां पर मैंने एक जल संधि भी आपको कराया था, ताइवान जल संधि। तो ये ताइवान अपने आप में देश भी है और यहां पर एक द्वीप के रूप में स्थित है। और ताइवान की राजधानी का नाम आप जानते ही क्या है? ताइपे। तो ताइवान भी याद रख लेना, ताइवान की राजधानी ताइपे। इसके बाद यहां पर हम जाएंगे, बिल्कुल अगर यहां नीचे जाएंगे तो यहां पर क्या है कि एक छोटे छोटे द्वीपों का ग्रुप दिया हुआ है जिसको कहा जाता है फिलीपींस। तो फिलीपींस की राजधानी का नाम क्या है? मनीला। तो इस फिलीपींस में भी कुछ छोटे छोटे द्वीप मिलते हैं। जैसे यहां पर एक सबसे बड़ा द्वीप दिया हुआ है जिसको कहा जाता है लुजोन द्वीप। एल लिख दे रहे, नाम याद रखना, लुजोन द्वीप। लुजोन के बाद यहां पर एक छोटा सा द्वीप है जिसको कहा जाता है सेबी द्वीप। और इसके पास में एक छोटा सा द्वीप है जिसको कहा जाता है पलवान द्वीप। तो इस तरीके से यहां पर कुछ द्वीप मिलते हैं। जैसे यहां पर पहले द्वीप की बात करेंगे लुजोन, दूसरा आपका सेबी या सेबू के नाम से जाना जाता है, सेबू। ये द्वीप भी कई बार पेपर में आते हैं। और ऐसा ही एक द्वीप का नाम है पलवान। ठीक है, और ये क्या था? लुजोन। तो लुजोन द्वीप, सेबू द्वीप और पलवान द्वीप। और यहां पर जो नीचे एक बड़ा सा द्वीप दिया हुआ है इसको कहा जाता है मिंडानाओ। तो यहां पर कितने द्वीप हो गए? फिर से 4 द्वीप, लुजोन द्वीप, सेबू द्वीप, मिंडानाओ द्वीप और पलवान द्वीप। तो इन सारे द्वीपों के ग्रुप को क्या कहा जाता है? तो ये सारे जो द्वीपों का ग्रुप है इसी को कहा जाता है फिलीपींस। द्वीप तो यहां पर बहुत हैं, हमें मुख्य द्वीपों के बारे में याद रखना है। तो कई बार मैच करने के आ जाएगा। तो ये जापान के द्वीप होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। और उसके बाद आप फिलीपींस के द्वीप याद रखें, लुजोन, सेबू, मिंडानाओ और पलवान। इसी तरीके से आपसे पूछा जाता है कि फिलीपींस की राजधानी क्या है? तो हम कहते हैं मनीला। तो मनीला की बात करें तो मनीला यहां पर कौन से द्वीप पर है? लुजोन द्वीप पर। तो लुजोन द्वीप पर ही फिलीपींस की राजधानी क्या दी हुई है? मनीला। स्टार बना लेंगे, मनीला। और मनीला के लिए एक फैक्ट आपने पूछा होगा, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। तो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र अगर आपसे पूछा जाए तो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी आपको कहां आंसर लगाना है? मनीला में। तो हम कहेंगे अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान। तो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहां पर स्थित है? मनीला में। और मनीला किस द्वीप पर स्थित है?
लुजोन पर, और लुजोन किसका द्वीप है? फिलीपींस का। इस तरीके से याद रखना। और अगर आपसे अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान पूछ रहा है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है, तो इसका आंसर आप जानते हैं क्या होता है? कटक। और कटक कहां पर है? उड़ीसा में। और अगर आप एमपी का पेपर देते हैं तो मध्य प्रदेश में जो रिसर्च सेंटर है आपका चावल का अनुसंधान केंद्र है, वो कहां पर है? बड़वानी में। तो तीन चीजें यहां पर याद रखना। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? मनीला में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? कटक, उड़ीसा में। और मध्य प्रदेश का चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है? बड़वानी में। तो तीनों चीजें हो गई। तो बहुत सारी चीजें अपने आप ही कनेक्ट होती चली जाती हैं। तो ये फिलीपींस हो गया। फिलीपींस के बाद याद रखेंगे कि यहां पर एक द्वीप है जिसको कहा जाता है गिनी द्वीप। ठीक है, तो गिनी द्वीप की अगर हम बात करें तो बिल्कुल यहां पर इंडोनेशिया के पास में ही यहां पर एक द्वीप दिया हुआ है जिसको कहा जाता है गिनी द्वीप। मतलब यहां पर हम अगर बनाएं तो कुछ हिस्सा इसका इस तरफ है और कुछ हिस्सा इसका इस तरफ है। तो इस गिनी द्वीप को आप देखोगे तो आधा तो गिनी यहां पर ग्रीन कलर में आपको इंडोनेशिया के कलर की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी का गिनी आइलैंड यहां पर दिखाया नहीं गया है। तो गिनी आइलैंड की बात करें तो गिनी आइलैंड के एक तरफ, मतलब गिनी आइलैंड के पश्चिम में किसकी भूमि है? इंडोनेशिया आ जाता है। और अगर पूरब में जाएंगे तो इसके पूरब में क्या स्थित है? ऑस्ट्रेलिया की भूमि आती है। जैसे यहां पर हम बात करें कि ये पूरे को मान लेते हैं कि ये गिनी आइलैंड है, तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा? गिनी द्वीप। तो गिनी द्वीप के इस साइड अगर आप यहां से इस साइड देखेंगे तो गिनी द्वीप की ये जो भूमि है इस पर किसका अधिकार है? इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया का ये जो द्वीप है इसको कहा जाता है इरियन जावा। जावा अलग द्वीप है, तो इंडोनेशिया के द्वीप का नाम क्या है यहां पर? इरियन जावा। और इस साइड जो ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि यहीं से आपका ऑस्ट्रेलिया स्टार्ट हो जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया का इस पर अधिकार है। मतलब ऑस्ट्रेलिया का द्वीप है जिसको कहा जाता है पापुआ, अपने आप में स्वतंत्र देश है, पापुआ न्यू गिनी। कैपिटल और देख लेना, याद नहीं है मुझे अभी क्लियर। तो पापुआ न्यू गिनी, तो पापुआ न्यू गिनी किसका भाग है? ऑस्ट्रेलिया की तरफ है। और इंडोनेशिया का इरियन जावा आपका, तो ये इसके वेस्ट में है और ये इसके ईस्ट में है। तो इस पूरे द्वीप को क्या कहा जाता है? गिनी द्वीप। तो गिनी द्वीप की बात करें तो गिनी द्वीप कहां पर स्थित है? हिंद महासागर में यहां पर सबसे बड़ा द्वीप आपको मिल जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अब यहां पर। ठीक है, तो ये गिनी आइलैंड हो गया, तो वेस्ट वाला इरियन जावा वाला भाग है। और यहां पर अगर आप जाओगे तो ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है। तो ये पूरे द्वीप को क्या कहा जाता है? गिनी द्वीप के नाम से। ठीक है, यहां पर देख लेंगे, इस पर हम कहेंगे कि दो देश हैं, एक इस पर किसका अधिकार है? इंडोनेशिया का। नोट्स में कैसे लिखेंगे? इंडोनेशिया। और एक तरफ क्या है? पापुआ न्यू गिनी। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया में कौन सा द्वीप है? इरियन जावा। इसके बाद हम इंटर कर जाते हैं कहां पर? ये जो द्वीपीय समूह दिया हुआ है इसको कहा जाता है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया के अंदर अगर हम द्वीपों को देखोगे तो यहां पर एक द्वीप दिया हुआ है बोर्नियो, यहां पर दिया हुआ है स्लेबिस, बोर्नियो, स्लेबिस, और यहां पर एक द्वीप है जावा, और जावा के बाद यहां पर एक द्वीप है सुमात्रा। तो ये चार मुख्य द्वीप याद रखना, बोर्नियो, स्लेबिस और इरियन जावा। तो यहां पर हो गया था जावा और सुमात्रा। लास्ट टाइम मैंने जल संधियों में आपको बताया था कि बोर्नियो और स्लेबिस के बीच में जो जल संधि उसको क्या कहा जाता है? मक्सर जल संधि। और जावा और सुमात्रा के बीच में जो जल संधि है उसे क्या कहा जाता है? सुंडा जल संधि। और फिर सुमात्रा और इस मलाया पेनिनसुला के बीच में जो जल संधि है इस जल संधि को क्या कहा जाता है? मलक्का जल संधि। तो ये इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीप हैं जिसमें क्या लिखा हुआ है? पहला स्लेबिस, दूसरा बोर्नियो, तीसरा जावा, और जावा के साथ यहां पर चौथा द्वीप है आपका, दो लिखे हुए, जावा और सुमात्रा। तो स्लेबिस, बोर्नियो, जावा और सुमात्रा, तो ये सारे के सारे द्वीप किसके हैं? इंडोनेशिया के। तो इंडोनेशिया की राजधानी आपसे पूछी जाती है कि इंडोनेशिया की राजधानी का नाम क्या है? तो बताएंगे नाम, यहां पर आप
जकार्ता। लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? तो याद रखना ये जो जावा द्वीप है, इसी जावा द्वीप पर क्या मिल जाता है, यहां पर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता मिल जाती है। लेकिन यहां पर एक सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका बोर्नियो द्वीप। तो हिंद महासागर में यहां पर एक द्वीप मिलता है बोर्नियो। देखो इंडोनेशिया के जो हमने द्वीप देखे, एक बार शुरू से देख लें। तो इंडोनेशिया में कौन कौन से हो गए? सेलेबिस, ठीक, दूसरा आपका यहां पर हो गया जावा, एक सुमात्रा, और एक का नाम क्या है? बोर्नियो, और एक भाग और इसका है इरियन जावा। एरियन जावा। तो ये सबको मिलाकर क्या बोला जाता है? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता कौन से द्वीप पर है? जावा द्वीप पर। अब यहां पर जब हम बोर्नियो की बात करेंगे, कि बोर्नियो की बात की जाए, देखो इससे पहले जो इरियन जावा को समझ ले, इरियन जावा किस द्वीप पर है? गिनी द्वीप पर। और इरियन जावा के पास में जो दूसरा द्वीप इसके साथ जुड़ा हुआ है उसको क्या कहते हैं? पापुआ न्यू गिनी। तो इरियन जावा और पापुआ न्यू गिनी किस द्वीप पर है? गिनी द्वीप पर। और ये भी कहां पर है? हिंद महासागर का भाग है। और उसके बाद बोर्नियो की बात अगर हम करें तो बोर्नियो जो द्वीप यहां पर दिया हुआ है, तो बोर्नियो द्वीप का जो अधिकांश भाग है ये तो किसका है? ये पूरा हिस्सा जो है ये हम कहेंगे इंडोनेशिया का है। तो ये पूरा हिस्सा तो किसके पास है? इंडोनेशिया के पास। क्लियर? और इधर की बात करें कि ये जो हिस्सा है ये पूरा आपका किसके पास है? मलेशिया के पास। क्लियर? तो बोर्नियो द्वीप पर कितने देश आपको दिखाई देते हैं? कि कुछ हिस्सा इसका इंडोनेशिया के पास है, जिसको बोर्नियो द्वीप, पूरे को बोर्नियो द्वीप कहते हैं, अधिकांशतः इंडोनेशिया का भाग है। कुछ भाग पर किसका अधिकार है? मलेशिया का। लेकिन यहां पर एक छोटा सा देश और दिया हुआ है, इसी जगह एक छोटा सा देश और है जिसको कहा जाता है ब्रुनेई। मोस्ट इंपोर्टेंट है ब्रुनेई। तो ब्रुनेई की राजधानी की अगर हम बात करें तो ब्रुनेई की राजधानी का नाम क्या है? बंदर सेरी बागवान। तो ब्रुनेई की राजधानी यहां पर क्या है? बंदर सेरी बागवान। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा द्वीप है जो, यहां यह क्वेश्चन आता है कि ब्रुनेई किन 3 भागों देशों में विभाजित है? तो हम कहेंगे पहला इंडोनेशिया में विभाजित है, दूसरा मलेशिया में विभाजित है, और तीसरा ब्रुनेई में विभाजित है। तो इस तरीके से बोर्नियो द्वीप को याद रखना। ठीक है? तो हमने यहां पर शुरू में क्या देखा था? तो सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका के द्वीप हो गए। नॉर्थ अमेरिका के बाद ग्रेटर एंटीज के सारे द्वीप होते हैं, उसके बाद लेजर एंटीज के द्वीप होते हैं, और ये आपके एशिया से संबंधित सारे द्वीप कंप्लीट होते हैं। बाकी यहां पर अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह दिया हुआ है, और श्रीलंका वगैरह और भी यहाँ छोटे छोटे द्वीप हैं। तो इन द्वीपों की स्टडी हम इंडिया के साथ करते हैं। तो इंडिया के जितने भी पास में द्वीप हैं उन सबको हम कहां पर स्पेशल पढ़ेंगे? इंडिया के साथ। ठीक है? अब यहां पर कुछ यूरोप महाद्वीप में कुछ द्वीप स्थित हैं, ज्यादा नहीं है, थोड़े बहुत द्वीप हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो भूमध्य सागर के अंदर यहां पर क्या है? कुछ द्वीप दिए हुए हैं छोटे छोटे। तो भूमध्य सागर में यहां पर जो द्वीप दिए हुए हैं, इन सभी द्वीपों को कहा जाता है बलैरिक या बलारिक। तो बलारिक द्वीप की बात करें तो बलारिक द्वीप यहां पर कहां पर स्थित है? भूमध्य सागर में। तो बलारिक द्वीप, ठीक है? तो बलारिक द्वीप कहां पर है? भूमध्य सागर में। लेकिन ये स्वतंत्र नहीं है, इसके ऊपर किसका अधिकार है? स्पेन का। तो बलारिक द्वीप आपसे पूछा जाए तो बलारिक द्वीप कहां पर है? हम कहेंगे भूमध्य सागर में स्थित है। बलारिक द्वीप पर किसका अधिकार है? हम कहेंगे स्पेन का अधिकार है। इसी के पास मैंने आपको जब जल संधि पढ़ाई थी तो एक द्वीप हमने पढ़ा था कॉर्सिका, और एक द्वीप पढ़ा था सार्डिनिया। तो ये था आपका कॉर्सिका, और कॉर्सिका के नीचे के द्वीप का नाम क्या था? सार्डिनिया। और दोनों के बीच में हमने आपको जल संधि भी बताया था कि दोनों के बीच में जो जल संधि है यहां पर, इस जल संधि को कहा जाता है बोनीफोसियो की जल संधि। तो कॉर्सिका पर किसका अधिकार है? फ्रांस का।
और सार्डिनिया पर किसका अधिकार है? इटली का। तो जैसे बलारिक द्वीप किसका हो गया? स्पेन का। कॉर्सिका द्वीप किसका हो गया? फ्रांस का। और सार्डिनिया द्वीप किसका हो गया? इटली का। और कॉर्सिका और सार्डिनिया के बीच में कौन सी जल संधि है? बोनिफेसियो की जल संधि। इसके बाद यहां पर हम जाएंगे, यहां पर एक द्वीप दिया हुआ है जिसको कहा जाता है सिसिली। मैपिंग के अंदर भी कराया था लास्ट टाइम जब पढ़ा था। सिसिली द्वीप, और ऊपर किसकी भूमि है? इटली। और सिसिली और इटली के बीच में यहां पर एक जलसंधि थी, और इसी जलसंधि को कहा जाता है मिसिनिया स्टेट, मिसिनिया की जलसंधि। और सिसिली के बारे में मैंने बताया था कि सिसिली भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। तो एक बार देख लें कौन कौन से हो गए। तो पहला क्या दिया हुआ? बेलारिक द्वीप, दूसरा कॉर्सिका, तीसरा सार्डिनिया और सिसिली। एक द्वीप यहां पर और है छोटा सा, ये लिखा हुआ है यहां पर देखोगे, माल्टा। तो माल्टा यहां पर देश है, तो ये क्या है? यहां पर स्वतंत्र देश है। तो बेलारिक पर अधिकार किसका था? स्पेन का। कॉर्सिका पर अधिकार किसका है? फ्रांस का। सार्डिनिया पर किसका था अधिकार? इटली का। और सिसिली पर भी किसका अधिकार है? इटली का। माल्टा यहां पर याद रखेंगे कि ये क्या है? स्वतंत्र देश है, जिसकी राजधानी का नाम है वेलेटा। तो यहां पर क्या है कि ये आपके द्वीप हो गए, तो सारे के सारे कहां पर स्थित हैं? भूमध्य सागर में स्थित हैं। तो कुछ द्वीप आपके बचे हुए हैं यहां पर, अफ्रीका महाद्वीप के द्वीप, इनको फटाफट देख लें कौन कौन से। जैसे यहां पर एक छोटा सा द्वीप दिया हुआ है, इसको कहते हैं स्कोट्रा। ठीक है, तो स्कोट्रा हालांकि अफ्रीका के साथ में, इसके ऊपर किसका अधिकार है? यनम का अधिकार। तो याद रखना स्कोट्रा द्वीप पर किसका अधिकार है? यनम का। यहां पर आप जाएंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा सेशेल्स। ठीक है, स्वतंत्र देश है सेशेल्स। और इसके बाद यहां पर एक बहुत बड़ा द्वीप दिया हुआ है भूमध्य सागर का, जिसको कहा जाता है मेडागास्कर द्वीप। तो पहला आपको स्कोट्रा तो यहां पर नहीं लिखा हुआ, लेकिन लिख लेना स्कोट्रा। तो स्कोट्रा किसका अधिकार है? स्कोट्रा पर स्पेन का। लेकिन सेशेल्स अपने आप में क्या है? पूरा द्वीप है, जिसकी राजधानी क्या है? विक्टोरिया। और सेशेल्स के नीचे ही आपको क्या मिल जाएगा? मेडागास्कर। और मेडागास्कर की राजधानी क्या है? अंटानानारिवो। अंटानानारिवो, तो यहां पर मिल जाएगा। मेडागास्कर के आप इधर जाएंगे तो कुछ आपको छोटे छोटे द्वीप और मिलेंगे यहां पर। ठीक है, तो इन द्वीपों को क्या कहा जाता है? तो पहला एक मिलेगा मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी क्या मिलेगी? पोर्ट लुइस। और उसी के पास में एक छोटा सा द्वीप मिलेगा आपको, रियूनियन। रियूनियन याद रखना स्वतंत्र देश नहीं है, इस पर किसका अधिकार है? फ्रांस का। ठीक है, तो ये सारे आपके कहां पर हो गए? भूमध्य सागर में। कौन कौन सा? स्कोट्रा यनम का अधिकार है, सेशेल्स स्वतंत्र देश है, मेडागास्कर स्वतंत्र है, और इधर आपका मॉरिशस वगैरह दिए हुए हैं, ये स्वतंत्र है। ठीक है, और रियूनियन पर किसका अधिकार है? फ्रांस का अधिकार। तो ये सारे के सारे कहां पर हैं? भूमध्य सागर में स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे यहां पर एक द्वीप दिया हुआ है, पेम्बा और जंजीबार। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना पेम्बा और जंजीबार। तो पेम्बा जंजीबार की लोकेशन आपको कहां मिलती है? तो जो देश दिया हुआ है तंजानिया, तो तंजानिया में यहां पर दो देश दिए हुए हैं, पेम्बा और जंजीबार। तो पेम्बा जंजीबार की बात करें तो दोस्तों याद रखना कि पेम्बा और जंजीबार विश्व में लौंग उत्पादन के लिए फेमस है। याद होगा नॉर्थ अमेरिका के अंदर मैंने एक आपको द्वीप पढ़ाया था, लौंग द्वीप, जिसके पास में न्यूयॉर्क सिटी थी, उसका नाम है लौंग द्वीप। तो ये लौंग द्वीप नहीं है, यहां पर उत्पादन होता है लौंग द्वीप का, इसलिए इनको विश्व के लौंग द्वीप कहा जाता है। तो लौंग द्वीप की संज्ञा दी जाती है, लौंग मतलब मसाले वाले लौंग। तो विश्व में लौंग का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है? पेम्बा और जंजीबार में, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? लौंग द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यहां पर छोटे छोटे द्वीप और हैं, सिर्फ नाम याद रख लेना। ये आपको सब कहां मिलेंगे? इंडियन ओशियन की तरफ। और इधर अटलांटिक ओशियन की तरफ आप जाएंगे तो यहां पर कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप यहां पर नाम याद रखेंगे। तो जिसका नाम क्या है? एक सेंट हेलेना। तो सेंट हेलेना पर किसका अधिकार है? यूके का। और एक मिलता असेंशन, असेंशन पर भी किसका अधिकार है? यूके का। और यहां पर एक द्वीप दिया हुआ जिसको कहते हैं साउ टोम एंड प्रिंसिपी। तो ये अपने आप में स्वतंत्र देश है, क्योंकि इसकी राजधानी का नाम क्या है? साउ टोम। और एक यहां पर मिलता है कैप वर्दे। एटलस में यहां पर एक बॉक्स बना होगा और उस बॉक्स में लिखा हुआ कैप वर्दे, और कैप वर्दे की राजधानी का नाम क्या है? प्राइया। और उसके बाद कनारी और एड्रियाटिक। तो यहां से आप याद रखना कि सेंट हेलेना से लेकर ये जो सारे द्वीप हैं,
तो ये सारे के सारे कहां पर स्थित है? अटलांटिक ओशियन में। कनारी और मडेरा, एम और लगा लेना यहां पर, कनारी और मडेरा। तो कनारी द्वीप आपका यहां पर स्थित है और मडेरा द्वीप यहां पर स्थित है। तो कनारी पर किसका अधिकार है? स्पेन का। और मडेरा पर किसका अधिकार है? फ्रांस का। तो ये दोनों देश कहां पर स्थित हैं? अटलांटिक ओशियन में। मतलब ये कह सकते हैं ये साउथ अटलांटिक ओशियन में और ये आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में स्थित है। क्लियर? तो ये आपके अफ्रीका महाद्वीप के द्वीप। अब लास्ट आपके मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया। तो यहां पर कुछ देशों के नाम है, उनको याद रखना। यहां पर एक एटलस में आपको मैप मिलेगा, उस मैप के अंदर सारी चीजों आप ढूंढने का प्रयास करना, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। मैं एक बार इनके सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नाम बता दे रहा हूं। ओशिनिया के कुछ द्वीपों को, तो ओशिनिया में 2 देश याद रखना, पूरा ओशिनिया आपका क्लियर हो जाएगा। 2 देश तो यहां पर बिल्कुल स्वतंत्र बड़े देश हैं, जिसको कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया और दूसरा है न्यूजीलैंड। तो ये तो 2 आपको याद ही रहते हैं। उसके अलावा इन द्वीपों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहले को कहा जाता है माइक्रोनेशिया, दूसरी कैटेगरी को कहा जाता है मेलिनेशिया और तीसरी को कहा जाता है पॉलीनेशिया। तो पॉलीनेशिया की बात करें तो पॉलीनेशिया के अंदर एक द्वीप मिलता है टोंगो, दूसरा तुवालू और तीसरा है समोआ। तो 3 देश आपको मिलते हैं, टोंगो, तुवालू और समोआ। ठीक है। उसके बाद मेलिनेशिया की बात करें तो मेलिनेशिया में एक मिलता है पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन, वनातू और फिजी। पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन, वनातू और फिजी। तो ये सब किसके भाग हैं? मेलिनेशिया के। और माइक्रोनेशिया की बात करें तो इसमें एक द्वीप का नाम ही है माइक्रोनेशिया, दूसरा किरिबाती, तीसरा मार्शल, चौथा पलाऊ और 5वां मिलता है नौरू। तो 5 देश आपके माइक्रोनेशिया में हैं, 4 देश आपके मेलिनेशिया में हैं और 3 देश आपके पॉलीनेशिया में है। 2 स्वतंत्र देश हैं। तो 5, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 लगभग देश आपको याद रखने किसके अंदर? ओशिनिया में। और जब ये याद हो जाए तो धीरे धीरे कोशिश करना कि इनकी राजधानियां भी याद हो जाए। अगर ग्रुप में आप देखोगे तो यहां पर सबसे पहले आपको मिलेगा माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया के इधर आपको मार्शल मिल जाएगा। ठीक है। फिर यहां पर आपको किरिबाती मिल जाएगा। ठीक है। ऐसे ही आपको यहां पर पापुआ न्यू गिनी मिलेगा, सोलोमन मिल जाएगा, वनातू मिल जाएगा, तलाबू मिल जाएगा, फिजी, टोंगो, नुयू। ठीक है ना, फ्रेंच पॉलिनेशिया। ये सारे द्वीप आपको इस बॉक्स के अंदर, मतलब ऑस्ट्रेलिया के उत्तर के इस साइड में, उत्तर पूर्व में अगर आप बॉक्स में देखोगे तो सारे द्वीप आपको क्रम से मिल जाएंगे। बस याद रखना कि इनका क्रम जो है, तो 5 देश आपके माइक्रोनेशिया के में हैं, 4 मेलिनेशिया में हैं और 3 आपके पॉलिनेशिया के अंतर्गत आते हैं। इसी के बाद ही भूमध्य सागर में कुछ छोटे पैसिफिक ओशियन में, मतलब इसी द्वीपों के बीच में, ये तो ऐसे द्वीप थे जो स्वतंत्र देश हैं, इन्हीं के बीच में कुछ छोटे छोटे द्वीप और हैं। आप एक बार ढूंढना, सब मिल जाएगा धीरे धीरे, लेकिन उनके नाम एक बार आप नोट कर लें कि आखिर कौन कौन से हैं। जैसे एक मिलता न्यू कैलेडोनिया। तो न्यू कैलेडोनिया की बात करें तो न्यू कैलेडोनिया पर किसका अधिकार है? फ्रांस का। एक मिलता है नॉरफॉक। नॉरफॉक का पर किसका अधिकार है? ऑस्ट्रेलिया का। उसके बाद एक मिलता है कारमादेक। तो कारमादेक पर किसका अधिकार है? न्यूजीलैंड का। ठीक है। एक मिलता वेल्स। वेल्स पर किसका अधिकार है? फ्रांस का। और एक मिलता न्यू। न्यू पर भी अधिकार किसका है? न्यूजीलैंड। और उसके बाद आपको मिलेगा कुक। तो कुक पर भी किसका अधिकार है? न्यूजीलैंड। कुक शब्द ही न्यूजीलैंड के साथ जुड़ा हुआ है। और उसके बाद पिटकैर्न। तो पिटकैर्न पर अधिकार है यूके का। और फ्रेंच पॉलिनेशिया। फ्रेंच पॉलिनेशिया पर अधिकार है फ्रांस का। और फिर मार्कासस। मार्कासस पर किसका अधिकार है? फ्रांस का। फिर हवाई द्वीप, मोस्ट इंपोर्टेंट है हवाई द्वीप। तो हवाई द्वीप क्या है? ज्वालामुखियों के लिए फेमस है, यूएसए। सैंडविच द्वीप के नाम से भी जाना जाता है इसको। और इसके बाद एक मिडवे मिलता है। तो मिडवे पर किसका अधिकार है? फ्रांस का। और फिर एक नदर्न मैरिनास, उत्तरी मैरिनास पर भी किसका अधिकार है? यूएसए का। और एक गुआम करके मिलता है यहां पर, गुआम। तो गुआम पर भी किसका अधिकार है? यूएसए का। तो इस प्रकार से ये छोटे छोटे द्वीप आपको मिलते हैं। कहां पर? तो ये सारे के सारे द्वीप आपको कहां पर मिलेंगे? प्रशांत महासागर में। तो प्रशांत महासागर के अंदर ये सारे द्वीपों का आपको ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है। और उसके बीच में कुछ बड़े द्वीप मिलेंगे। तो जो बड़े द्वीप मिलेंगे उनको 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है, मेलिनेशिया, पॉलिनेशिया और माइक्रोनेशिया। बाकी के ये सारे के सारे आपके प्रशांत महासागर के द्वीप होते हैं।
ठीक है, इस तरीके से मैप से आप सारी चीजों को कवर कर लेना। तो इस तरीके से आपके विश्व के प्रमुख द्वीप कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद।